गुड इवनिंग रजय। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्राइबल, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड साथ में कास्ट ट्राइबल सेटलमेंट। देखो, सेटलमेंट का मतलब क्या है कि ट्राइबल जो है इनके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, ये कैसे अपने आप को डिवाइड करते हैं, इनको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाती हैं, साथ में लोग कैसे इनको इनक्वालिटी में इनक्वालिटी से ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक में। ठीक है, जो ट्राइबल जो हैं वो परंपराओं और जीवन शैली वाले छोटे से समुदायों में रहने वाले लोग होते हैं। इनकी जो जिंदगी है काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहती है, ट्रेडिशनल लाइफ रहती है। ठीक है, आगे देखो, एक हमारे पास रॉबर्ट रेडक्लिफ हैं, उन्होंने किताब लिखी थी द फोक कल्चर ऑफ यूकाटन। ठीक है, इन 1941 में, बुक का नाम याद रखना, जहाँ पे ये क्या बात करते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन ट्राइबल फोक सेमी अर्बन एंड अर्बन कम्युनिटीज। ठीक है, जहाँ पे वो किसके बारे में बात करते हैं कि जो ट्राइबल्स हैं, जो हमारे पास लोग हैं, जो हमारे पास अर्ध शहरी लोग हैं, जो शहरी समुदाय हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, इनके बीच में बातचीत कैसे होती है, उसके बारे में ये बात करते हैं। ठीक है, नादीन हसीन जो है वो ट्राइबल इंडिया टुडे लिखते हैं इन 1988 में, जहाँ पे ये ट्राइबल्स में जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनके बारे में डीपली अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं। राइट, एन के बोस इन हिज हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल ऑब्जर्वेशन, उड़ीसा का एक आदिम जनजाति है, वहाँ पे जाकर एक रिसर्च करते हैं एन के बोस। ठीक है, देन एंद्रे बेते भी आते हैं ट्राइबल्स में, तो वो क्या कहते हैं कि कॉमनली ऑब्जर्व डिफरेंसेस बिटवीन ट्राइबल एंड कास्ट, कि हमने कास्ट और ट्राइबल के बीच में काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ों को देखा है। ठीक है, कास्ट में तो हमें रहते हैं कि हम हमारे पास जातियाँ रहती हैं, राइट, तो हम उनको फिर देखते हैं। बट जो ट्राइब होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो टोटम होता है, अपनी जो चीज़ें होती हैं, उनसे वो रिलेट करते हैं कि भाई हम इस ट्राइब से हैं, हम इस टोटम से आते हैं, हम हमारा जो भौगोलिक एरिया है वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट इज द ट्राइब आर रिलेटिवली आइसोलेटेड एज टू कास्ट, थोड़े से आइसोलेटेड होते हैं, अपने आप को अलगाव में रखते हैं, अपने बीच में रखते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं। ठीक है, एंड इनके कुछ भारी चीज़ें भी होती हैं, भारी लोगों से भी मिलते हैं बट इतना नहीं मिलते हैं, अपने आप को थोड़ा सा सेपरेट रखते हैं, इनकी बोलियां अलग अलग होती हैं। ठीक है, एंड जो बाकी जो नॉन ट्राइबल्स हैं उनसे ये थोड़ा सा अलगाव बना के रखते हैं, क्योंकि अगर वो उनसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव का, जो ह्यूमिलेशन का पात्र बन सकते हैं। ठीक है, जो इनके अपने रिलीजन होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो कि आम हिंदुइज्म में नहीं होती हैं, इनके अलग ही प्रैक्टिस और रिलीजन रहता है। ठीक है, और ये अपनी ही लोकल डायलेक्ट लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे मुंडा है, औरंस हैं, छोटा नागपुर में हमें अलग अलग लैंग्वेजेस देखने को मिल जाती हैं, जो कि अपनी ही स्पेसिफिक लैंग्वेज में बात करते हैं, वो हिंदी इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखो, अकॉर्डिंग टू एफ जी बैले, वो क्या कहते हैं कि जनजाति और जात को एक सतात्य के रूप में देखा जाता है, एक कॉन्टिनम है, एक मतलब कि आगे बढ़ने वाला कॉन्टिनम प्रोसेस है, जाति भी और ट्राइब भी। ही सीक टू मेक अ डिस्टिंक्शन नॉट टू टर्म ऑफ टोटलिटी of behavior but in the more limited way of relation to the political economic system। वो कहते हैं कि जो व्यवहार की समग्रता है, जो आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, ट्राइबल जो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, वो सिर्फ व्यवहार में नहीं है, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, उनके रहना, उनका खाना, उनका पीना, उनका बोलना, ये सब चेंज हो रहा है, समग्रता में आ रहा है। ठीक है, briefly, his argument is that a caste sociology hierarchical while a tribal society is a segmentary and
इगलिटेरियन, वो कहते हैं जो जाति है वो एक पदानुक्रमित होती है, हायरार्की होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बट जो आदिवासी हैं ये खंडीय होते हैं, समतावादी होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास ट्राइबल हैं ये अपने अपने एरिया में बिछे रहते हैं। कुछ जो हमारे पास संथाल हैं, जभील हैं, जगारो हैं, खासी हैं, इनकी अपनी टेरिटरी होती है, राइट। जैसे हमारे यहाँ पे एमपी है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है ना, तो वैसे ही उनकी भी अपनी टेरिटरी होती है, राइट। आगे देखो, और ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, जाति भी और जनजाति भी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपस में मिल भी जाती हैं और कहीं ना कहीं डिफरेंस भी होते हैं। आगे है सुरजीत सिन्हा, ये क्या कहते हैं कि ये बात करते हैं, भारत में कई निचली जातियां हैं जो स्वयं को जातीय समूह के अंदर सामाजिक व्यवहार में समानता, महिलाओं के लिए सांस्कृतिक भागीदारी की प्राप्त स्वतंत्रता और शुद्धितावादी तपस्या के बोझ तले दबी मूल प्रणाली पर आदिवासियों के जोर के साथ साझा करती दिखाई देती हैं। वो कहते हैं कि जातीय समूह है ना, वो क्या करता है, वो महिलाओं के लिए फ्रीडम की बात करता है, शुद्धता की बात करता है, ठीक है, बट अपने फायदे के लिए, ठीक है। और वैसे ही हमें कुछ चीजें आदिवासी समाजों में देखने को मिल जाती हैं, बट कहीं कहीं इन कास्ट में और जो हमारी ट्राइब है इसमें सिमिलर चीजें हैं और किसी में डिफरेंस है, ठीक है ना जी। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू घुरे, घुरे क्या कहते हैं, ये बैकवर्ड हिंदू बोलते हैं। याद रखना कि घुरे ने क्या बोला था ट्राइबल को, तो उनको बोला था बैकवर्ड हिंदू। वो कहते हैं कि जो ट्राइबल्स हैं वो हिंदू में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप को चेंज करके हिंदू में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। बट एरविन कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो अपने अपने आइडेंटिटी में है, अपने अपने कल्चर में है, ठीक है, अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उसकी बात करते हैं एल्विन। बट बुरे कहते हैं कि नहीं, वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं हिंदू समाज में, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ी सी बहसबाजी होती है गुरे और एल्विन में। देन एल्विन एक किताब लिखते हैं, शॉक नर्व्स, ऐसे कुछ नर्व्स करके किताब है, तो ऐसे करके वो लिखते हैं, क्योंकि गुरे जी कहते हैं कि बैकवर्ड हिंदूज ऐसे हैं जिनको जो बाकी लोग हैं, जो हमारी कंट्री के बाहर के लोग हैं, उनको अगर बहकाएंगे तो वो बहक सकते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये आप हमारे हिंदू धर्म में रिलेट भी हो पा रहे हैं। बट एल्विन कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छे होते हैं ट्राइबल्स, और अपने राष्ट्र की भावना को लेकर चलते हैं, गलत काम नहीं करते हैं। बट गुरे जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो वो थोड़ा सा काउंटर करते दूसरे को। देन एल्विन एक किताब लिखते हैं जिनका नाम होता है शॉकिंग नर्व्स, ऐसे कुछ करके है, ठीक है। आगे देखो, हर्बर्ट रिस्ले, रिस्ले क्या कहते हैं, एंडोगैमी इज नॉट रिजिडली इन्फोर्स्ड इन द ट्राइबल वे एज सच इन द कास्ट, कि जो एंडोगैमी है वो कास्ट ट्राइबल में नहीं होता है। बिकॉज एंडोगेमी क्या होता है कि अपने ट्राइब मैरिज करवाना, बट अपनी ट्राइब के अंदर नहीं, उनका जो टोटम रहता है ना, वो टोटम के अंदर मैरिज नहीं करवाते, टोटम के बाहर मैरिज करवाते हैं। जिनको ये मानते हैं, जिनको ये पूजा पाठ करते हैं, उसमें मैरिज नहीं करवाते हैं। जो टोटम से बाहर होते हैं उनकी मैरिज आपस में करवाई जाती है। बट कास्ट में ऐसा नहीं होता है। कास्ट में जिस कास्ट के आप रहते हो उस कास्ट में जब सब कास्ट मैरिज करवाते हैं, पर गोत्रा मैरिज नहीं करवाते हो, गोत्रा अलग रहता है, कास्ट सेम रहती है, ठीक है। डीएन मजूमदार क्या कहते हैं कि हिंदू रिचुअलिज्म एज फॉरेन एंड एक्स्ट्रा रिलीजियस इवन थ्रो indulging in it and in the worship of god and goddess whereas the caste is a necessary part of the religion, कि जनजाति हिंदू अनुष्ठानों और विदेशी और अतिरिक्त धार्मिक रूप में देखती है, भले ही वे इसमें शामिल हो या भगवान और देवी की पूजा करते हो, जबकि जाति में ये धर्म का आवश्यक हिस्सा होती है, ठीक है, कि धर्म में ये जाति का जो ट्राइबल है, ये जो रिलीजन है वो काफी ज्यादा मायने रखाता है, कास्ट में भी और ट्राइब में भी, राइट। नेक्स्ट है, इनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को पड़ती है, तो फर्स्ट है लिवलीहुड, रहने की समस्या, क्योंकि जंगलों में रहते हैं, इनका काम क्या होता है, कृषि करना, शिकार करना, पशु पालना, है ना। तो अगर वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहेगा, खेती बाड़ी के लिए वहाँ पे जगह नहीं बचेगी, या फिर जंगल नहीं बचेंगे, तो इनको रहने में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा है लैक ऑफ एक्सेस ऑफ मार्केट एंड टेक्नोलॉजी, कि इनके पास इतनी एजुकेशन होती नहीं है, तो ना तो इनके पास अच्छी मार्केट होती है जहाँ से वो खाना वगैरह वगैरह अच्छा खा पी सके,
और ना इतनी टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, आगे है डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। और जो जंगलों के संस्थान होते हैं जैसे कि पानी हो गया, फ्रूट हो गए, जड़ी बूटियाँ होगी, वहाँ पे ये डिपेंड होते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा जो हक्की पिक्की ट्राइब है कर्नाटका की, उनका जो बालों को बढ़ाने वाला जो तेल काफ़ी ज़्यादा ब्लैक में सेल हो रहा है, मतलब कि एज अ स्कैम हो रहा है उनके जो प्रोडक्ट के साथ ना। तो देखो जो चीज़ें जंगल में मिलती हैं उन्हीं से वो अपने आप को पालते हैं, बट कुछ लोग उसका मिसयूज भी कर लेते हैं। नेक्स्ट इज लैंड एक्विजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट, कि लोग क्या करते हैं इनकी भूमि पर अधिकार कर लेते हैं, इनको विस्थापित कर देते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना है, डैम लगाना है, जब कोई पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, जहाँ हमने कोई रोड बनाना है, तो अगर इनके एरिया वहाँ पे आता होगा, वो एरिया स्पेसिफिक वहाँ पे आता होगा, तो उनको निकाला जाएगा वहाँ से, ताकि वहाँ पे डैम, ब्रिज, रोड, जब कोई अदर कंस्ट्रक्शन हो सके। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है इन लोगों के लिए। आगे है, और इस सब प्रॉब्लम के साथ ही इनको गरीबी, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, सामाजिक अवस्था आ जाती है इनके बीच में। ठीक है, और जो इनको लैंड, जिन लैंड के ऊपर इन अधिकार किया होता है, उस लैंड को भी, उस लैंड का मुआवजा अच्छे से नहीं मिल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गरीबी, कि ये लोग मोस्टली गरीब होते हैं, अच्छा खाना पीना नहीं होता है इनके पास। ठीक है, लैंड अलाइनेशन, भूमि हस्तांतरण हो, मतलब जो लोग हैं इनसे लैंड को एक्वायर कर लेते हैं, जहाँ इनको कुछ पैसे सस्ते में सेल कर देते हैं, ठीक है, इनको लॉस वगैरह काफ़ी रहता है। आगे है अनएम्प्लॉयमेंट, इनके पास इतनी कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, जिसके कारण ये अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं, बेरोजगारी में रह जाते हैं। लो प्रोडक्टिविटी, वहाँ पे इतना काम ही नहीं है कुछ प्रोडक्टिव कर सके। जंगल है, जंगल में क्या ये लोग करेंगे, तो ये ज़्यादा उत्पादकता वाले काम नहीं करते हैं, सिर्फ वो काम करते हैं जिससे इनका एक दिन की, 2 दिन की रोटी इनको मिल जाए आराम से। आगे है एक्सप्लॉइटेशन, शोषण, कि जो शहर के लोग होते हैं वो इनको शोषण करते हैं। जैसे आपने हकी बिक्की का देखा, हकी बिक्की ने अपना एक तेल को जनरेट किया, बट उस तेल को लोग स्कैम करके बेच रहे हैं। ठीक है, तो इनका शोषण बहुत जल्दी हो जाता है, बिकॉज इनके पास इतना कोई नॉलेज नहीं है, टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है ना। आगे है डिस्क्रिमिनेशन, कि इनको लोग ना भेदभाव की नज़रिए से देखते हैं कि ये लोग थोड़े से काले हैं या जंगलों में रहने वाले हैं, जानवर हैं, ऐसे करके लोग इनको ट्रीट करते हैं। आगे है इनको वायलेंस काफ़ी हो जाता है, इनके पास कोई लैंड राइट नहीं रहता। ठीक है, लोग इनकी ज़मीन पर हड़प जाते हैं, इनको मुआवजा भी नहीं देते हैं, इनको धक्के से इनकी ज़मीन से निकाला जाता है। ठीक है, आगे कल्चरल लॉस, कि जो भी इनकी संस्कृति है उसकी हानि हो जाती है इनको, क्योंकि इनका कल्चर क्या है कि ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करना है। बट जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं अगर उनको ही छोड़ देंगे, अगर उनसे निकल कर कोई और चीज़ को एक्वायर कर लेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि जो इनका कल्चर का लॉस तो होगा ही ना, क्योंकि इनके सीक्रेट जो है वो एक्सप्लोर हो चुके हैं, है ना, एक्सपोज हो चुके हैं लोगों के सामने, तो जो इनका सीक्रेट कल्चर है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इज हेल्थ डिस्पेरिटीज़, इनको काफ़ी सारी स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, कुपोषण हो गया, कोई गरीबी हो गई, देन उसके बाद बॉडी में कोई ना कोई विटामिन की कमी है, जो कोई कैंसर वगैरह हो गया, जो कोई और प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ ना इनके पास वहाँ पे हॉस्पिटल है, ना वहाँ पे कोई अच्छा डॉक्टर रहता है जो उनकी हेल्थ को मेंटेन करके रख सके। आगे हैं गरीब भी होते हैं ये लोग, ज़्यादा इनको पैसा भी नहीं होता अच्छा से अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवा पाते। आगे है वॉयलेंस, कि उनके ऊपर लोग वॉयलेंस करते हैं, हिंसा करते हैं, बाकी के लोग इनको अपने घर में झाड़ू पोछे के लिए रखते हैं, इनकी यौन हिंसा करते हैं, इनकी लड़कियों को अगवा करते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं, या फिर ट्रैफिकिंग में ले जाते हैं। ठीक है, आगे है जेंडर इनक्वालिटी, कि वहाँ पे भी हमें जेंडर इनक्वालिटी देखने को मिल जाती है, मेल और फीमेल में तो है ही, साथ में कि आप ट्राइबल से हैं तो हम लोग इंडिया से हैं, है ना, मेन एरिया से हैं, तो भी जो जेंडर में हमें इनक्वालिटी असमानता देखने को मिल जाती है वहाँ पे भी। आगे है लिमिटेड असेस ऑफ रिसोर्सेज, कि जो इनके रिसोर्सेज हैं, जो हमारे ऑल ओवर द इंडिया में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको ये एक्वायर नहीं कर पाते, असेस नहीं कर पाते हैं, राइट। ये सिर्फ अपना ही जो टेरिटरी होती है, अपना ही जो एरिया रहता है, उसी में
बंद के रह जाती हैं, बाहर नहीं जा पाते, बिकॉज ना तो इनके पास लैंग्वेज है, ना इनके पास पर्सनैलिटी है, ना इनके पास नॉलेज है। ठीक है। आगे डिफोरेस्टेशन, जब से वनों की कटाई चालू हुई है तब से इनको रहने में दिक्कत आई, बिकॉज जंगलों में रहते हैं ये। ठीक है। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो कहाँ पे जाकर रहेंगे? तो कहाँ पे आ जाएंगे? हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी फ्लैट्स हैं, जो हमारे घर हैं, स्लम हैं, वहाँ पे आ जाएंगे ये लोग। अगर वहाँ पे आएंगे तो उनको काम करना पड़ेगा, अगर काम करना पड़ेगा हमारे शहरों में आके, तो लोग इनका शोषण करेंगे। ठीक है। जो इनकी बायोडाइवर्सिटी है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि ये अलग अलग पौधों को, जानवरों को रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो चिपको मूवमेंट हुआ था, उसमें क्या किया गया था कि जो पेड़ थे उनको गले लगाया गया था, ताकि जो जंगल है वो कटे ना, ताकि जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे सेव हो सके। बट लोग जंगलों को काट रहे हैं। जो चीज़ें, जो जानवर, जो प्लांट इनको हेल्प करते हैं कि भाई इनका जो लाइफस्टाइल है अच्छा हो सके, इनका खान पीन अच्छा हो सके, वही चीज़ें इनको कहीं ना कहीं दुविधा में डाल देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इम्पैक्ट ऑन लिवलीहुड, कि जो इनका रहना सहना है, आजीविका, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गरीब होते हैं ये लोग, भुखमरी रहती है, बेघर बेघर हो जाते हैं जब वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट वगैरह लगता है तो। ठीक है। आगे है ट्राइबल्स के फीचर्स क्या है। तो फर्स्ट है आइसोलेशन, ये एकांत में रहते हैं, अकेले रहते हैं, अपने ही टेरिटरी के अंदर रहते हैं। दूसरे का अपना कल्चर होते हैं, अपने कस्टम होते हैं, अपना एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी होती है कि हमने खुद उगाया और खुद खा लिया। ठीक है। ये नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं। ठीक है। इनकी इनकम काफ़ी लो रहती है, और जो प्रिमिटिव मेथड होते हैं जैसे खेती बाड़ी करना और पशु पालना, उसी पे ये डिपेंड होते हैं। ठीक है। आगे है, इनकी जो आबादी है काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इनके लोग बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। ठीक है। एंड इनके प्राइमरी क्लोज रिलेशनशिप रहते हैं, जो प्राथमिक हमारे रिलेशन है, हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा इनके अच्छे रिलेशन रहते हैं। बाकी इनकी जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम होती है, विरल होती है। ठीक है। और समय के साथ साथ इनकी जो इकोनॉमिक नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, वो अच्छी ग्रो हुई हैं। ये लोग अपने ट्राइब को, अपने एरिया को छोड़ के शहरों में आए हैं। ठीक है। जो जिन्होंने तो अपने पास स्किल रख ली, वो तो नई नई चीज़ों को एक्वायर कर रहे हैं। जिन्होंने एजुकेशन ले लिया, अच्छे पद पे जाकर चले गए, तो उनके पास तो एजुकेशन आ गई, वो तो अच्छी लाइफ में चले गए। बट जो लोग नहीं पढ़ पाए, वो कहाँ पे जाएं? उनकी लाइफ तो पूरी खराब हो जाती है। ठीक है। तो जो ट्राइबल्स हैं वो कास्ट सिस्टम में आ रहे हैं, और कास्ट इस सिस्टम में आने के बाद अपने आप को ब्राह्मण्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जब अलग कास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि इनकी जो रेपुटेशन है, इनका जो प्रेस्टीज है वो ग्रो हो सके। ठीक है। आगे देखो, कास्ट ट्राइब सेटलमेंट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ट्राइब ग्रुप इनटू अ ग्रुप इज द ग्रेटर हिंदू सोसाइटी विद अ डिस्टिंक्ट ग्रुप पोजीशन इन द कास्ट hierarchy may come out without any occupational specialization within the group or by the group as whole। ठीक है। वो कहते हैं, एक जनजातीय समूह का वृद्ध हिंदू समाज में जाति पदानुक्रम में एक विशिष्ट स्थिति वाले समूह में परिवर्तन समूह के भीतर या समग्र रूप से द्वारा समूह की किसी भी व्यवसायिक विशेषज्ञता के बिना हो सकता है। मतलब कि एक जनजाति का, एक ट्राइब का चेंज करना, अपने आप को ट्रांसफर करना, कहाँ पे? हिंदू समाज में, जो एक बड़ा समूह है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य में है, तो उसमें अपने आप को ट्रांसफर करना। ठीक है। अपनी एक अलग से व्यवस्था क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट। ठीक है। कास्ट में, ट्राइब कास्ट में जा रही है। ये भी दिखाया जाएगा कि जाति पदानुक्रम में प्रवेश पूरी तरह से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो संस्कृतिकरण किसने दिया है आपको पता है? तो डीएम मजूमदार की ये डेफिनेशन है कि जो ट्राइब है अपने आप को चेंज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ संस्कृताइजेशन। ठीक है जी। तो ये बात करते हैं मजूमदार जी। आगे देखो कि ये चीज़ें होती क्या हैं। कास्ट टाइप सेटलमेंट रिप्रेजेंट यूनिक सोशल कल्चर फॉर्मेशन वेयर टू डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप कास्ट एंड ट्राइब्स को एग्जिस्ट विद इन द सेम जोग्राफिकल एरिया। कहते हैं कि जाति जनजाति बस्तियां आधिवित्य सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जहां दो अलग अलग सामाजिक समूह, जातियां और जनजातियां एक ही भौगोलिक एरिया में रहती हैं। मतलब एक एरिया
जहाँ पे एसटी भी है और आपकी कास्ट भी है, जैसे कि आपका एमपी वाला एरिया हो गया, कर्नाटका हो गया, देन केरला हो गया, देन छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जहाँ पे जाति भी है और जनजाति भी है, जो उनकी बस्तियां हैं वो हमें दिखाई देती हैं, जहाँ पे जाति भी है और जनजाति भी साथ में रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि टाइप्स क्या है सेटलमेंट के, जो बस्तियां हैं इनके प्रकार क्या हैं। तो फर्स्ट है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, एक संक्षिप्त निपटान होना जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, परिवहन के साधन हैं और डेंसिटी है, एक घनता है, मतलब कि लोग अपनी जो चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग लोग रह रहे हैं, साथ मिलकर रह रहे हैं, घनता है, लोगों की घनत्व रहता है, डेंसिटी रहती है। ठीक है, कॉम्पैक्ट मतलब कि छोटा सा एरिया, कॉम्पैक्ट छोटा, जहाँ पे अलग अलग लोग रह रहे हैं मिलकर। आगे है मिसलिनियस सेटलमेंट, विविध निपटान, जहाँ पे हर एक चीज आइसोलेटेड या फिर डेजर्टेड हो सकती है। जहाँ पे मिसलिनियस का मतलब क्या होता है, विविध होना, मतलब कि एक अलग सी चीजें क्रिएट कर पाना। तो इनको जो चीजें मिलती हैं, जो बस्तियां इनकी रहती हैं, थोड़ी सी आइसोलेटेड होती हैं, एकांत में होती हैं, इनके पास जो रिसोर्सेज है वो कम होते हैं, इनके घर बिखरे बिखरे होते हैं कि एक घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे, ऐसे करके। ठीक है, आगे है रूरल सेटलमेंट, जो ग्रामीण बस्ती है, वहाँ पे इनकी रीजनल बाउंड्री रहती है कि भाई हम इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हमारा नाम ये है। ठीक है, सेम लाइक एज अ विलेज, जैसे आपने विलेज वगैरह देखा होगा, गांव देखा होगा, तो वैसे ही इनकी बस्तियां बनती हैं जहाँ पे कास्ट और ट्राइब दोनों मिलकर रहते हैं। ठीक है, आगे देखो कास्ट ट्राइब कंटिन्यूम सेटलमेंट, ये दिया है सुरजीत सिन्हा ने। ठीक है, वो इसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पे जो ट्राइब है और कास्ट को में अपने आप को कन्वर्ट करती है। ठीक है, जो रेड रिफोल्ड ऐसे करके नाम है इनका, रेड क्लिफ तो नहीं है, आगे नाम आएगा, मुझे आर आर याद है। ठीक है, उन्होंने भी कंटिन्यूम के बारे में बात करी है, सुजीत सिन्हा ने बात करी है। ट्राइब्स कन्वर्टिंग इनटू कास्ट बाय कॉन्टैक्ट, कि जो कास्ट ट्राइब्स हैं वो अपने आप को कास्ट में कन्वर्ट कर रही हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूम, जहाँ पे आप अपने आप को चेंज करते हो। ठीक है, आगे देखो कंटिन्यूम क्या होता है। कंटिन्यूम दिया है, यस दिस इज रेडफील्ड ने, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है अपनी किताब द फोक कल्चर ऑफ योक्टन में, जहाँ पे ये क्या बात करते हैं कि जो हमारे पास कास्ट है, ये ट्राइब है, जो हमारे पास रूरल एरिया है, जो हमारे पास अर्बन एरिया है, ये आपस में कैसे इंटरेक्शन करते हैं, कैसे आपस में बातचीत करते हैं ताकि ये अपने आप को डेवलप कर सकें, तो उसको कहते हैं कंटिन्यूम। ठीक है, आगे देखो कास्ट ट्राइब कंटिन्यूम में क्या क्या चीजें आएंगी। तो फर्स्ट इज ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्राइब टू कास्ट, जहाँ पे जो ट्राइब है वो अपने आप को चेंज करती है, कहाँ पे, कास्ट में। ठीक है, ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, एक बहुत धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है, तो लंबा प्रोसेस है। एंड मल्टीपल चेंजेस आते हैं कि ट्राइब के कल्चर को चेंज किया जा रहा है, उसके रिचुअल्स को चेंज किया जा रहा है, उसके प्रैक्टिसेस को चेंज किया जा रहा है, उसकी जो वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, इसको चेंज किया जा रहा है, तो ये धीरे धीरे होगा। ठीक है, दूसरा इसे मल्टीपल चेंजेस आएंगे। ठीक है, मल्टीपल चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड रीमार्किंग देम, जो विभिन्न विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं उनके गठन हुआ है। ठीक है, उनका पुनर्निर्माण करने का कारण बनता है, क्योंकि जो एक ट्राइब है जब अपने आप को कास्ट में कन्वर्ट करती है तो अलग अलग संस्थाएं बनती हैं जो इनकी हेल्प करती हैं डेवलप करने के लिए। ठीक है, दूसरा है प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि इनके पास ट्राइब जब कास्ट में कन्वर्ट होंगे, इनके पास कुछ राइट आ जाएंगे, तो इनके पास कुछ प्रॉपर्टी के राइट आ जाएंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के। ठीक है, नेक्स्ट है द कास्ट सिस्टम, जहाँ पे हमें कास्ट देखने को मिलती है, स्टेट देखने को मिलता है जहाँ पे लोग एक टेरिटरी में रहते हैं। ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिलती है, जहाँ पे जो पिता है उसका जो प्रभुत्व है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे देखिए रूल्स ऑफ इथनोसेंट्रिज्म, इथनो का मतलब क्या है,
हियर इज हिंदुइज्म, ठीक है, मतलब कि जो हमारा हिंदुइज्म है कि भाई हम हिंदूज हैं, ठीक है, और हमारा कल्चर ये है, हमारे नॉर्म्स ये हैं, हमारे वैल्यूज ये हैं, तो उसके बारे में ये बात करते हैं। आगे है जो यर्नन टू बी बिकम हिंदू इन द पास्ट, जो हमारे पास सभी लोगों की क्या तमन्ना थी कि हम हिंदू बन जाएं, क्योंकि हिंदू की उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीज था, पावर था, ठीक है। ओल्ड सोसाइटी डिसॉल्व, जो पुरानी सोसाइटी थी वो डिसॉल्व हो गई, नई सोसाइटी आ रही है और न्यू डिवीजन ऑफ लेबर बन रहा है। कैसे? जिसके पास जो स्किल है, जो नॉलेज है, अब वो वाला काम कर लो। विदाउट एनी कास्ट आप कोई भी काम कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड कि DOL का नया विभाजन हो रहा है, श्रम का नया डिवीजन हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, हमें न्यू हायरार्की देखने को मिल रही है। दूसरा है अ न्यू टाइप ऑफ द क्लास फॉर्मेशन, जो हमारी क्लास है वो नई नई फॉर्म हो रही है। अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास तो थी ही, देन अपर क्लास में भी हमारे पास दो क्लासेज हैं, अपर एंड लोअर, देन लोअर में भी दो क्लासेज हैं, अपर एंड लोअर, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ें रहती हैं। इंस्टेड ऑफ द ब्रेक अप ऑफ ट्राइब देयर इज एन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्स इनटू कास्ट। सिंपल सा मीनिंग कंटिन्यू का मतलब क्या है कि जहाँ पे ट्राइब अपने आप को कास्ट में कन्वर्ट करती है, ठीक है, जहाँ पे एक ट्राइब अपने आप को कास्ट में कन्वर्ट करती है, ठीक है। आगे देखो, कल्चरल अप्रोक्सीमेशन, इसका मतलब क्या होता है? एक गांव था यूपी, ठीक है, आपको मैंने बताया था एक थिंकर का नाम, मुझे अभी नाम भूल गई। तो अभी उस थिंकर ने यूपी के तो विलेज था भोटिया, वहाँ पे वो रिसर्च करता है और वहाँ पे वो देखता है कि स्टडी देखता किसकी करता है कि कास्ट एंड मोबिलिटी की, जो ट्राइब है वो कैसे कास्ट में चेंज हो रही है, इसके बारे में डिस्कस करता है। कल्चरल अप्रोक्सीमेशन बोथ एज अ प्रोसेस एंड एज एन एंड प्रोडक्ट एट द गिवन टाइम, कि एक प्रोसेस रहता है जहाँ पे एक गिवन टाइम रहता है कि आपने उसमें अपने आप को चेंज करना रहता है, ठीक है। फॉर्म ऑफ एडॉप्टेशन, कि आप इसको अनुकूलित करते हैं अपने आप को उस इन्वायरमेंट में, उस सिस्टम में, ठीक है। आगे है इंटरेक्टिव एंड मेच्योरिटी, म्यूचुअली बेनिफिशियल कल्चर को एग्जिस्टेंस, एंड दोनों चीज़ों में, दोनों ही जो कास्ट एंड ट्राइब है, इन दोनों म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई हम आपस में मिलकर रहेंगे, एक दूसरे को बेनिफिट देंगे, कल्चर को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। आगे है हिंदुआइजेशन, इसका मतलब क्या है? एक्यूकल्चरेशन बेस्ट टू अंडरस्टैंड द ट्राइब कास्ट मोबिलिटी इन इंडिया, जो एक्यूकल्चरेशन मतलब कि हम किसी कल्चर को अपना रहे हैं, ठीक है। तो ये दिया था हमारे पास श्रीनिवास ने और रेडक्लिफ ने, ठीक है। प्राइमरी कंसर्न क्या होते हैं हिंदुआइजेशन के? कि सोशल मोबिलिटी ऑफ अ ग्रुप एंड नॉट इंडिविजुअल, कि पूरे का पूरा जो ग्रुप है वो अपने आप को मोबिलिटी में लेकर जाए, गतिशीलता में लेकर जाए, ठीक है, ना कि अकेला इंसान। During the process of restructuring themselves, they accept trend and dominant group. जो डोमिनेंट ग्रुप होते हैं, जो प्रमुख रहते हैं, प्रमुख समूह रहते हैं, उनकी प्रेस्टीज को वो मानते हैं ताकि उनके अकॉर्डिंगली हम हर काम कर सकें। आगे है अनदर फीचर क्या है कि द ट्राइब आर इंटरेक्टिंग विद द कास्ट कैटेगरी, नॉट द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, कि लोग उनको जानते कैसे हैं कि आप कौन सी कास्ट से आते हैं, आप ब्राह्मण से हैं, आप शूद्र हैं, या आप वैश्य हैं, या आप क्षत्रिय हैं। वो ये नहीं देखता कि इंडिविजुअल कौन है, कौन सी ट्राइब से है। एज द इम्पोर्टेंट इन अटैच टू रैंक, हेरारकी, रिचुअल, पोल्यूशन, प्योरिटी, दे डोमिनेट ऑल अदर कंसिडरेशन ऑफ मॉडलाइट ऑफ इंट्रैक्शन, मतलब महत्व, रैंक, पदानुक्रम, अनुष्ठान, प्रदूषण, पवित्रता जुड़ा हुआ हो रहता है, ठीक है। और क्योंकि एक हिंदू जो है वो कहीं ना कहीं धार्मिक विचारों को मानता है, उसमें रहता है, उसमें रैंक रहते हैं, पदानुक्रम रहते हैं, रिचुअल्स रहते हैं, प्रदूषण रहता है, प्योरिटी रहती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं जिसको वो मानता है, और ये सब चीज़ें हर किसी के ऊपर डोमिनेंट होती हैं कि भाई आप अगर प्योरिटी में हैं तो आपके पास पूरे राइट हैं, और अगर आप पोल्यूशन में हैं तो आपके पास कोई राइट नहीं होता है। आगे है पीपल आर एडॉप्टेड टू बी डोमिनेंट ट्रेंड विजिबल इन द सोसाइटी इन विच दे प्रैक्टिस पार्टिसिपेट, जैसे आजकल क्या होता है ना, यूट्यूब इंस्टाग्राम जो ट्रेंड चल रहा होता है उस पर वीडियोस बन, जैसे आजकल जो वो बद्दी बद्दी वाला गाना है, बद्दी वाला मेरे ख्याल से, ठीक है, तो उस पर ट्रेंड चल रहा है, तो जो उस टाइम पे ट्रेंड होगा कास्ट,
उसको लोग अडॉप्ट करते हैं ताकि उनके जो प्रेस्टीज है, उनकी जो पावर है वो इन्हेंस हो सके। ठीक है, इस घटना को नव जाति व्यवस्था भी कहते हैं, न्यू कास्ट सिस्टम भी कहते हैं, जहाँ पे लोग अपने आप को चेंज करते हैं, अपने पूरे के पूरे ट्रेडिशन को चेंज करते हैं और एक नई डायटिक जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट करते हैं, द्विपदीय, जहाँ पे वो अपने ट्राइब से भी मिलते हैं और अपनी कास्ट से भी मिलते हैं। ठीक है, सोशल एक्सचेंज इन द ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम विद द प्रेजेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ हिंदुआइजेशन एंड संस्कृताइजेशन। जो कंटिन्यूम हुआ है ट्राइब को कास्ट में, वो कैसे हुआ है, जब हमारा यहाँ पे संस्कृतिकरण किया गया था, जब पूरे का पूरा ग्रुप अपने आप को चेंज कर रहा था ब्राह्मण्स की ओर। ठीक है, उसको उस जरिए जो कंटिन्यूम देखने को हमें मिला है हिंदुआइजेशन में। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक खत्म।